नमस्कार दोस्तों, मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि आज रात से लगाकर अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार का मौसम रहेगा और आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान राजस्थान के इलाकों पर बारिश की गतिविधियां कहां पर कैसी होने की संभावना है, उसके बारे में आपको ताज़ा जानकारी बताएंगे। राजस्थान में दोस्तों इन दिनों प्री मानसून एक्टिव है। बीते 2 दिनों में कई जगहों पर तेज मूसलाधार वर्षा दर्ज हुई, कई जगहों पर तेज हवाएं चली, वज्रपात की घटनाएं भी कई शहरों में हुई हैं और आज दोपहर के बाद फिर से राजस्थान के कई भागों पर मौसम बदला। उत्तरी राजस्थान, उत्तर पूर्वी, मध्य राजस्थान से लगाकर बादलों की आवाजाही के साथ बारिश की गतिविधियां दर्ज हो रही हैं। रात को किस प्रकार का मौसम रहेगा, कहां पर तेज हवाओं के साथ बारिश होगी और कहां पर तूफानी तेज हवाओं के साथ बिजली गिरने की संभावना है, उसकी जानकारी बताएंगे। साथ ही आने वाले दिनों में किस प्रकार का मौसम समूचे राजस्थान में रह सकता है, साथ ही मानसून 2025 के बारे में भी आपको जानकारी देंगे कि मानसून इस बार कैसा रहेगा। साथ ही राजस्थान में मानसून कब प्रवेश करेगा, क्योंकि अब लगातार प्रचंड गर्मी राजस्थान के कई इलाकों पर जारी है, नौतपा चल रहे हैं और कई जगहों पर बीते 2-3 दिनों में खंड वर्षा की गतिविधियां भी दर्ज हुई हैं। बीते 24 घंटों के दौरान बाड़मेर, जैसलमेर में सबसे ज़्यादा तूफानी तेज हवाओं की वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। वहीं राजधानी जयपुर से लगाकर अजमेर, भीलवाड़ा, भरतपुर, धौलपुर में भी तेज हवाओं के साथ मूसलाधार खंड वर्षा दर्ज हुई, जिसके चलते यहाँ पर भी मौसम खराब हुआ और काफ़ी जगहों पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी देखने को मिला। अगले 24 घंटों के दौरान दोस्तों बारिश की गतिविधियों में और बढ़ोतरी हो सकती है और एक मध्यम सक्रिय WD फिर से उत्तर भारत के राज्यों पर पहुंच रहा है, उसकी जानकारी आपको आगे देंगे। सबसे पहले मौसमी सिस्टमों की बात करेंगे, क्योंकि दोस्तों मौसमी सिस्टम अभी बंगाल की खाड़ी के साथ अरब सागर के इलाकों पर बने हुए हैं और मानसून भी उत्तर मध्य भारत और उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों पर एक्टिव हो चुका है। लगातार यहाँ पर घने बादलों की आवाजाही के साथ बारिश की गतिविधियाँ दर्ज हो रही हैं। तो सबसे पहले मौसमी सिस्टमों की बात करें, उत्तर भारत के राज्यों पर एक मध्यम सक्रिय WD बना हुआ है। साथ ही इस WD के प्रभाव से एक सर्कुलेशन राजस्थान के मध्य पूर्वी भागों के आसपास बना हुआ था, जो कि अब कमजोर स्थिति में है। हालांकि अगले 24 घंटों के दौरान ये प्रभावी रहेगा और एक ट्रपनुमा गतिविधि राजस्थान के उत्तर पूर्वी, उत्तरी राजस्थान से लगाकर पूर्वी बंगाल की खाड़ी तक जारी है। बंगाल की खाड़ी के उत्तर मध्य भागों के आसपास एक डिप्रेशन बना हुआ है, जो कि साइक्लोनिक सिस्टम यानी कि काफ़ी मजबूत इंटेंसिफाई है और इस सिस्टम के प्रभाव से पूर्वोत्तर भारत के राज्यों पर एक साथ कई राज्यों पर घने बादल और काफ़ी ज़बरदस्त बारिश, भारी वर्षा के रूप में हो रही है। हालांकि दोस्तों इसका प्रभाव पूर्वोत्तर भारत के राज्यों पर ज़्यादा रहेगा। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ से लगाकर पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होगी। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में इसका प्रभाव केवल बादलों की आवाजाही और हल्की खंड वर्षा के रूप में ही देखने को मिलेगा। बाकी अधिकांश भागों पर केवल बादल छाने की संभावना इस सिस्टम की वजह से है। चलिए अब बात करते हैं मानसून की। मानसून दोस्तों काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। आज महाराष्ट्र के कुछ इलाकों पर मानसून की फिर से दस्तक हुई है और मानसून धीरे धीरे काफ़ी इलाकों पर पहुंच जाएगा। आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान मानसून आगे बढ़ने की संभावना है। पूर्वी बिहार से लगाकर कुछ छत्तीसगढ़ से लगाकर जो आंध्र प्रदेश के इलाके हैं, उड़ीसा से लगाकर यहाँ पर मानसून की दस्तक होगी। वहीं हैदराबाद से लगाकर महाराष्ट्र के दक्षिणी मध्य भागों के आसपास दक्षिणी पूर्वी इलाकों पर भी मानसून जल्द ही पहुंचने की संभावना है। कुल मिलाकर मानसून जो आगे बढ़ने की गति है वो लगातार बनी रहेगी 2 दिनों के दौरान। उसके बाद मानसून फिर से कमज़ोर होने की संभावना है और आगे बढ़ने की जो गति है वो काफ़ी धीमी हो जाएगी। आने वाले दिनों में समय से पहले राजस्थान में भी मानसून दस्तक देगा, लेकिन फिलहाल राजस्थान के इलाकों पर भीषण गर्मी और काफ़ी ज़्यादा गर्मी, उमस भरा मौसम, कई जगहों पर प्री मानसून की खंड वर्षा के रूप में मौसम रहेगा। सबसे पहले उत्तरी राजस्थान की बात करेंगे दोस्तों। यहाँ पर WD के प्रभाव से आज भी वर्षा की गतिविधियां रात को कई जगहों पर देखने को मिल सकती हैं, जिसमें फलोदी के उत्तरी इलाकों से लगाकर बीकानेर शहर, नोखा, हनुमानगढ़, गंगानगर से लगाकर नूपगढ़, यहाँ पर मध्यम से तेज दर्जे की वर्षा अगले 24 घंटों के साथ यानी कि आज रात को हो सकती है। तेज हवाएं, वज्रपात की संभावनाएं भी अच्छी खासी यहाँ पर बन रही है। हनुमानगढ़, गंगानगर में भी आज रात को बारिश की गतिविधियां चूरू समेत देखने को मिलेगी। एक-दो जगहों पर मूसलाधार वर्षा भी होने की संभावना बीकानेर, फलोदी से लगाकर देखने को मिल सकती है। रात को कई जगहों पर तेज आंधी की गतिविधियां जबरदस्त रूप में तेज हवाओं के साथ होगी। नागौर से लगाकर कुचामण, डीडवाना, मकराना से लगाकर सीकर, झुंझुनू, यहाँ पर भी मौसम खराब रहेगा। अगले 2-3 घंटों के दौरान कई शहरों में तेज वर्षा हो सकती है, तेज हवाएं भी
चलने की संभावना है। हवाओं की गति तेज लगाकर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दर्ज हो सकती है। दूदू, जयपुर के दक्षिणी इलाके, जयपुर के उत्तर मध्य भाग हैं, नीम का थाना से लगाकर कोटपुतली, खेरतल, तिजारा, डिग, भरतपुर, यहाँ पर भी हल्की मध्यम तेज खंड वर्षा आंधी तूफान के साथ आज रात से लगाकर अगले 24 घंटों के दौरान देखने को मिलेगी। हालांकि दोस्तों कई जगहों पर बीच में मौसम भी शुष्क रहने की संभावना बन रही है और उत्तर पश्चिमी तेज हवाएं राजस्थान के उत्तरी इलाकों से लगाकर उत्तर पूर्वी राजस्थान में बहने लगेगी। आने वाले दिनों में यहाँ पर उत्तर पश्चिमी तेज हवाएं चलने की संभावनाएं भी दिखाई दे रही हैं। टोंक से लगाकर सवाई माधोपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, केकड़ी, शाहपुरा, यहाँ पर भी हल्की चतुराई वर्षा हो सकती है। रात को कुछ जगहों पर अंधड़ के साथ, बाकी कई इलाकों पर मौसम केवल बादलों की आवाजावी के बीच में भी रहेगा। बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़ में भी हल्की बारिश तेज हवाओं के साथ हो सकती है। कई जगहों पर मौसम शुष्क और बादलों की आवाजावी के बीच में रहने की संभावना है। भीलवाड़ा, शाहपुरा, साथ ही यहाँ पर राजसमंद, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, सलूम्बर से लगाकर बांसवाड़ा, सिरोही, उदयपुर से लगाकर मौसम बादलवाई धूप छांव के बीच में। कई जगहों पर धुंधला मौसम अगले 24 घंटों के दौरान, वहीं कुछ जगहों पर हल्की बारिश आंधी के साथ देखने को मिल सकती है। आंधी दोस्तों दोपहर के बाद या फिर रात को देखने को मिल सकती है। बाकी मौसम ज़्यादातर इलाकों पर शुष्क रहेगा। पश्चिमी राजस्थान की बात करें, पश्चिमी राजस्थान में भी आने वाले 24 घंटों के दौरान आंधी की गतिविधियां कुछ इलाकों पर रहेगी। आज रात को भी पश्चिमी राजस्थान के बॉर्डर वाले इलाकों पर, यानी कि पाकिस्तान के इलाके हैं सटे, राजस्थान के जो सटे इलाके हैं, जैसलमेर शहर से लगाकर फलोदी के पश्चिम भाग हैं, जोधपुर और फलोदी के सटे इलाके हैं, जोधपुर शहर में भी कुछ तेज हवाओं के साथ आंधी की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान देखने को मिल सकती हैं। बालोतरा के आसपास के इलाके हैं जहां पर बीते 24 घंटों के दौरान भी वर्षा हुई और अगले 24 घंटों के दौरान भी खंड वर्षा की संभावना है। कई इलाकों पर मौसम केवल बादलों की आवाजावी और धुंधला भी देखने को मिलेगा। हालांकि दोस्तों बीते 24 घंटों के दौरान बाड़मेर, बालोतरा में अच्छी खासी वर्षा, मूसलाधार खंड वर्षा के रूप में देखने को मिली। कई जगहों पर खंड वर्षा हुई है और आने वाले 24 घंटों के दौरान भी यहाँ पर खंड वर्षा की उम्मीद है। बाकी कई जगहों पर मौसम शुष्क रहेगा। तापमान लगातार 45-46 के आसपास दर्ज होगा। सांचौर और जालोर, सिरोही, पाली के आसपास भी नए बादल बनेंगे अगले 24 घंटों के दौरान, लेकिन बारिश की उम्मीद फिलहाल कम है। अधिकतर भागों पर मौसम शुष्क। आज रात को भी कुछ आंधी की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। तेज हवाएं एक-दो जगहों पर चलने की संभावना है। हवाओं की गति 30 से लगाकर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी दर्ज हो सकती है और आने वाले दिनों में हवाओं की गति राजस्थान के पश्चिमी इलाकों से लगाकर उत्तरी राजस्थान के इलाकों पर बढ़ेगी। उत्तर पश्चिमी तेज हवाएं चलेगी जिसकी वजह से मौसम शुष्क होगा और तापमान में भी 1 से लगाकर 4 डिग्री की बढ़ोतरी होगी। यानी कि अभी जो तापमान चल रहा है 42-43 और आने वाले दिनों में 46-47 तक तापमान राजस्थान के पश्चिमी और उत्तरी इलाकों पर जाने की संभावना बन रही है और उमस भरा मौसम राजस्थान के कई भागों पर बना रहेगा। साथ ही दोस्तों 2 जून के आसपास एक नया WD प्रभावी होगा और उस WD के प्रभाव से 2, 3, 4 और 5 जून तक मध्यम से तेज खंड वर्षा का दौर राजस्थान के अलग अलग भागों पर देखने को मिलेगा और मध्यम से भारी वर्षा भी उस टाइम राजस्थान के उत्तरी और उत्तर पूर्वी इलाकों पर होगी, जिसकी ताज़ा अपडेट लगातार देते रहेंगे। आप चैनल के साथ जुड़े रहे और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।